बच्चों 20 फिर 21 फिर 29 फिर 56 फिर 120। और से देखो 1 प्लस 8 प्लस 27 फिर 64। वेट अ मिनट। 1 8 27 64। अच्छा यहाँ जो आंसर था 1024 था, ठीक है, पार्ट 1 में क्रैक कर लीजिएगा। 1 का क्यूब होता है 8, 2 का क्यूब होता है 27, 3 का क्यूब होता है 64, किसका क्यूब होता है भाई 4 का क्यूब। सो पहले 1 का क्यूब प्लस हुआ, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब। अब क्या होना चाहिए 5 का क्यूब। 5 का क्यूब आखिर होता कितना है? 125 होता है, तो प्लस करते हैं 245। यहाँ देखो 11 से 23 12 प्लस 23 से 47 24, 47 से 95 48, 95 से 191 96। पहले 12 फिर 24 फिर 48 फिर 96। डबलिंग में है, डबल हो रही है। देखो 12 का डबल 24, 24 का डबल 48, 48 का डबल 96। अब 96 का डबल 192 एडअप कर दो, 383 आंसर। जनाब 1 1 2 8 64 आगे नहीं पता यार चल क्या रहा है। नंबर ऑफ सीरीज आखिर होती कितनी टाइप की? देखो 1 1 अगर मैं बोलूँ कि ऐड हुआ 0 फिर ऐड हुआ 1 ऐड हुआ 6, नहीं कुछ बात बन नहीं रही है। मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 8, हाँ बात बन रही है। अब किससे मल्टीप्लाई हुआ? देखो पहले 1 से हुआ कि नहीं, फिर किससे हुआ है 2 से, फिर 4, फिर 8। वेट अ मिनट। 1 2 4 8। अब किसकी बारी आनी चाहिए 16। यार डबलिंग हो रही है। अब ये देखो हो क्या रहा है। 1 2 4 8 की रिलेशन क्या है? डबल हो रहा है। तो 8 का डबल क्या होता है 16। 64 से मल्टीप्लाई कर दो 409 से। एक महीने बिल्कुल सही जवाब दिया था। गुड। अब यहाँ देखो 1/32 1/16 1/4 3/2 12। मल्टीप्लाई तो कुछ यहाँ भी हो रहा है, लेकिन आखिर क्या? यहाँ देखें तो 2 से हुआ मल्टीप्लाई, ये तो साफ दिख रहा है, बड़ा आसान है ना। और 1/16 से 1/4 इसका मतलब 4 से हुआ। अब आखिर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 1/4 से 3/2 आने का लेवल मल्टीप्लाई हो रहा है अब 6 से। करके देखिए। वेट अ मिनट। पहले 2 फिर 4 फिर 6। क्या मतलब हो रहा है? दो नंबर के डिफरेंस है, इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 4 6 के बाद अगला इवन नंबर आखिर होता क्या है 8। चलिए मल्टीप्लाई करके देखें। 12 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अरे वाह यार काम बन गया। इसके अलावा 2 से हुआ 4 से हुआ 6 से हुआ 8 से हुआ, तो किससे कर दो यार 10 से कर दो, आंसर हो जाएगा 120। 16 से क्यों भाई? तरतीब देखो, अब यहाँ 2 4 6 8 चल रहा है और ऊपर वाले साल में था 1 2 4 8, डबलिंग हो रही थी इसलिए 16 किया। अब दो एडअप होकर के मल्टीप्लाई हो रहा है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से 120। जरा मिसिंग नंबर तो बताना। देखो ये क्या 5 8 12 17 23, इसके बाद डैश है, फिर 38 है। 4 9 20 43 90, फिर डैश है। 1 4 8 9 27 16, फिर डैश है। अब 2 6 3 4 25 6, फिर डैश है, फिर 7 है। अब इस डैश में आएगा क्या भाई? अगर आप कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो एक डैश फन होगा। तो अब करेंगे कैसे? देखो बात सुनो, 5 और 8 में तो साफ दिख रहा है। यहाँ 3 प्लस फिर 4 फिर 5 फिर 6। अब देखो इस हिसाब से यहाँ 7 और आगे 8 होना चाहिए, तो इसका मतलब 30 होना चाहिए। क्या 23 और 30 में 7 का फर्क होता है? जी हाँ बिल्कुल होता है। क्या 30 और 38 में 8 का फर्क होता है? बिल्कुल होता है। तो जी आंसर हो जाएगा 30। यहाँ देखो बड़ा मजेदार है। अब आप सोचोगे सर ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा होगा कुछ लोगों को। देखो सिंपल सी बात है, 4 का डबल 8, 1 प्लस किया 9, 9 का डबल कितना होता है 18। अब प्लस किया 2 तो 20, 20 का डबल होता है 40, लेकिन प्लस अब 3 कर रहे हैं, यानी डबल करके एक एक नंबर असेंडिंग हो रहा है। 43 का डबल 86 होता है, लेकिन अब प्लस 3 नहीं बल्कि 4 करेंगे। अब 90 का डबल तो 180 होता है, लेकिन अब 5 प्लस कर देंगे 185। डेयर डेयर डेयर।
अब देखो यार, यहाँ 1 1 से तो पता नहीं चल रहा, लेकिन इससे पता चल रहा है कि 2 का स्क्वायर है, फिर 2 का क्यूब है, फिर 3 का स्क्वायर है, फिर 3 का क्यूब है, 4 का स्क्वायर तो ऑफकोर्स 4 का क्यूब 64। अब बोलोगे सर ये कैसे आया? ऑफकोर्स ये 1 का स्क्वायर था, 1 का क्यूब था। अभी अलहदा बात है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का क्यूब भी 1 ही होता है। अब आ जाओ इस सवाल में, तो बहुत बैंड बचता है, लोग परेशान सर 2 फिर 6 फिर 3 फिर 4 फिर 20 फिर 5। यार यही तो धोखा है। देखो बात सुनो, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होता है 6, 4 को मल्टीप्लाई 5 से करो तो कितना होता है 20। यानी एक छोड़ के ये और ये मल्टीप्लाई और रिजल्ट ये और ये मल्टीप्लाई रिजल्ट ये, तो 6 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होता है 42। तो यही आंसर हो गया मेरे साले। 2 ट्रेन स्टार्ट एट सेम टाइम फ्रॉम दिल्ली एंड रोहतक and proceed towards each other at the rate of 75 and 65 km per hour respectively. When they meet, it is found that one train has traveled 10 km more than the other. Find the distance between Delhi and Rohtak. ये दो शहर हैं दिल्ली और रोहतक, इनके दरमियान का डिस्टेंस कह रहे हैं। तो कैसे पता चलेगा भाई? अब देखो बड़ी आसान सी बात है, एक की स्पीड 75 है, एक की 65 है, और जब दोनों मीट हुई तो पता चला एक ने दूसरे से 10 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवलिंग की है। ठीक है भाई, अरे स्पीड ज़्यादा एक की, तो उसने ही ज़्यादा की होगी जिसकी स्पीड ज़्यादा है। तो दिल्ली और रोहतक के दरमियान में डिस्टेंस कैसे निकलेगा? तो देखो बड़े कॉम्प्लिकेटेड सवाल होते हैं, इसके लिए इस तरह का फार्मूला यूज़ होगा। डी से मुराद डिस्टेंस यानी 10 किलोमीटर जो ज़्यादा लिया, S1 S2 में ज़ाहिर है S1 ज़्यादा वाली स्पीड यानी कि 75, S2 कम वाली स्पीड यानी कि 65। अकॉर्डिंग टू फार्मूला ऊपर दोनों स्पीड का सम, नीचे दोनों का डिफरेंस, और ये जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है किससे हो रही है? इस डिस्टेंस से जो 10 किलोमीटर है। तो ज़ाहिर है 75 और 65 का सम 140, 75 और 65 का डिफरेंस 10 10 काट दो, आंसर 1। पूछो ट्रैप ऐसे होता है, बाहर दिख रहा है 63 + 87 = 24, 91 + 26 = 18, 73 + 36 = 19, 96 + 87, लेकिन हकीकत में कुछ और हो रहा है। देखो इन नंबर का सम 6 और 3 का 9, 8 और 7 का 15, 9 और 15 का सम 24, 9 और 1 का सम 10, 2 और 6 का 8, 10 और 8 18, 7 और 3 का 10, 3 और 6 का 9 19, 9 और 6 का 15, और ये 8 और 7 का 15, 15 + 15 कितना होगा 30, और यही आंसर हो जाएगा आपका। ओके प्यारे प्यारे बच्चों, बड़े मज़ेदार सवाल आई क्यू के। आर के आगे 5832, क्यू के आगे 4913, अब पी के आगे क्या होगा? आर की आखिर क्या रिश्तेदारी है 5832 से? इंग्लिश में आर आता है 18वें नंबर पे, और 18 का क्यूब होता है 5832। क्यूब के लिए इसीलिए मैं बहुत जोर देता हूँ क्योंकि पेपर में आते बहुत हैं। क्यू आता है 17वें नंबर पे, 17 का क्यूब होता है 4913, और पी आता है 16 पे जिसका क्यूब होता है 4096। और इतनी दफ़ा जब ये आ रही है बार बार बात कि 18 का क्यों 5832 है, 17 का क्यों 4913 है, 16 का क्यों 4096 है, तो याद हो भी जाना चाहिए। अब देखो यहाँ 729 और 9 है, यहाँ 343 और 512, तो देखो 729 बेसिकली 9 का क्यूब होता है, 343 7 का क्यूब होता है, और 512 8 का क्यूब होता है। यहाँ देखो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? अगर इन दोनों का डिफरेंस लो, हाँ भाई कितने का डिफरेंस आ रहा है बच्चों? 135। ठीक है जी, यहाँ इन दोनों में 137, तो अब कितने का फ़र्क आना चाहिए? 139। जब 139 इसमें प्लस करेंगे हो जाएगा 4900। यहाँ देखो इनमें कितने का फ़र्क है? 157, और इन दोनों में 155, और इन दोनों में 153। देखो अब गौर से 157, 155, 153, दो कम हो रहा है डिफरेंस, तो अब डिफरेंस होना चाहिए 151 का। ठीक है जी, इसमें से माइनस करेंगे तो ये होगा 5625। हाँ एक बात दिलचस्प है, ऊपर वाले में ये डिफरेंस प्लस हो रहा था, नीचे वाले में डिफरेंस माइनस हो रहा है। यहाँ क्या चक्कर है? यहाँ और से देखो, पहले 1 प्लस, फिर 4 प्लस, फिर 9 प्लस, फिर 16 प्लस। अब इनकी आपस में क्या रिश्तेदारी है? 1 4 9 16 की। 1 होता है 1 का स्क्वायर, 4 होता है 2 का स्क्वायर,
9 होता है 3 का स्क्वायर, 16 होता है 4 का स्क्वायर। तो क्या प्लस करोगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 130 में प्लस कर देना 155। ओके मेरे भाई, अब ये सीरीज है 0, 3, 12, 30, फिर यहाँ डैश, फिर 105, 168। तो डैश में क्या आएगा? अब ये करने वाला भी बड़ा डैश होता है किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है, वो खुद डैश बन जाएगा। तो अब कैसे डैश में आखिर आएगा क्या? तुम देखो, क्या कुछ मल्टीप्लिकेशन चल रही है, साफ दिख रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। क्या एडिशन चल रही है? तो वैल देखो, यहाँ फ़र्क है 3 का, यहाँ 9 का, यहाँ फ़र्क आया 18 का, 3 9 18। कोई बात समझ में नहीं आ रही। अच्छा, इन दोनों में कितने का फ़र्क है? 63 का। अभी भी बात क्लियर नहीं है। इसका मतलब हम एक और रॉ बनाएंगे। देखो, अब यहाँ देखो कितने का फ़र्क है, 6 का। यहाँ कितने का फ़र्क है, 9 का। 6 9, कुछ ये 3 के टेबल जैसी कहानी चल रही है और आगे भी 3 है। अच्छा, एक मिनट, फ़र्ज़ करो कि यहाँ मज़ीद 12 का फ़र्क होता। 12 का फ़र्क होने का मतलब क्या था कि 18 + 12 यानी 30, 18 + 12 30। तो यहाँ क्या होना चाहिए था, 60। अब मैं सही हूँ या गलत हूँ मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई ये पैटर्न आगे होना चाहिए था? यहाँ क्या होना चाहिए था, 15। 15 का मतलब 15 क्या? अब देखो ना, सीधी सादी बात है कि हमारे पास ऑलरेडी यहाँ फ़र्क आ गया था 30 का। अब 30 और 15 का मतलब है 45। अब आगे फ़र्क होना चाहिए 45 का। जी बिल्कुल है। अच्छा, अब देखो यहाँ है 18, 18 45 में प्लस करो तो कितना होता है, 63। तो अब फ़र्क होना चाहिए 168। ये मैं एक बार और समझा रहा हूँ, वीडियो भी भेज रहा हूँ, पहले एक बार समझोगे मैं क्या कह रहा हूँ, एक दफ़ा दोबारा। सो देखो, अहमद बच्चों, ये कि तकदीर इंसान से खेलती है, एग्जामिनर स्टूडेंट से खेलता है, तो दोनों ही बात ट्रू है। यहाँ पे 799, फिर 899, फिर 499 अगला नंबर पूछ रहे हैं। तो देखो 17 और 8 में 9 का फ़र्क है, बाकी है सच ऐसा ही है, तो 900 का फ़र्क आ रहा है। यहाँ देखो कितने का फ़र्क आ रहा है, 400 का। अब देखा जाए 900 400, ये 30 का स्क्वायर, ये 20 का स्क्वायर, अब 10 का स्क्वायर यानी 100 कम कर दो, 399। अब देखो ये तो बड़ी ख़तरनाक लग रही है सीरीज़ बाज़ाहिर देखने में। 2 1 2 4 4 5 6 8 8 10 11 एंड सो यार यही तो इम्तिहान होता है। देखो, फर्स्ट टर्म 3 छोड़ के 4 टर्म, फिर ये 7 टर्म 3 छोड़ के, ठीक है जी, है सच ये चले जा रहा है इनका, ठीक है। एक मिनट यार, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9, ये 8 एक बार और आएगा, इसको कर ले, करेक्ट कर ले। बल्कि यही तो हमें बताना है ना, ये बताना है, फिर आगे 10 11 दिया, यस। तो अब सीधी सादी बात है कि सीक्वेंस में चल रहा है, फर्स्ट टर्म 2, फिर 3 टर्म्स के फ़र्क के बाद ये देखो 4, फिर 6, तो अब 3 टर्म के बाद यानी 10वीं टर्म होनी चाहिए 8। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है ना, 2 4 6 8। लेकिन सीरीज में तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ही, इनके डिफरेंस में भी देखो 3 का फ़र्क, फिर 3 का फ़र्क, फिर 3 का फ़र्क। 10वीं टर्म हमारा आंसर थी जो कि 8 थी। वाकई ये बहुत मुश्किल है, इससे इनकार नहीं है। नंबर सीरीज में था 1 5 11 19 29। अगला नंबर क्या है? तो देखो यहाँ फ़र्क था 4 का, यहाँ फ़र्क था 6 का, यहाँ था फ़र्क 8 का, यहाँ फ़र्क है 10 का। और से देखो इवन नंबर का फ़र्क चल रहा है, तो 12 का फ़र्क होना चाहिए, यानी आंसर हो जाएगा 41। डेयर यहाँ देखो, इन दोनों में 8 का फ़र्क, फिर 12 का, फिर 16 का, यानी कि 4 के हिसाब से एडअप हो रहा है। तो 16 में अगर हम 4 प्लस करें तो 20 का फ़र्क आना चाहिए, 41। और बिल्कुल सही है जी, क्योंकि देखो यहाँ भी दोनों में कितने का फ़र्क है, 24 का जो होना चाहिए। और वैसे आगे 28, ठीक है जी, हम 61 कर देंगे। अब यहाँ देखो 4 5 9, यहाँ फ़र्क है 1 का, यहाँ 4 का, यहाँ 9 का, यहाँ 16 का। तो क्या सीक्वेंस बन रहा है? देखो 1 1 का स्क्वायर होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है। अब 5 का स्क्वायर 25 एडअप करेंगे, 59 आ जाएगा।
अब देखिए बड़ा प्यारा सवाल है. Sound travel 330 meter a second if a second of thunder cloud follows the flash after 10 second. The thunder cloud is at a distance of. तो देखो डिस्टेंस बराबर किसके होता है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम के. वेलोसिटी दे रहे हैं 330 मीटर पर सेकेंड और टाइम 10 सेकेंड है, तो बड़ा आसान है 3030 मीटर में डिस्टेंस. अब देखो चालाकी क्या कर सकते हैं कि एक ऑप्शन वो ये भी दे दें 3.3 किलोमीटर, तो आंसर बहुत एन भी हो जाएगा. और ये भी हो सकता है 3300 मीटर देने की जगह 3.3 किलोमीटर ही दे दें. मुश्किल नहीं है, सिर्फ टेक्निकलिटीज है. एफटी बोले तो एफटी हर लिहाज से परफेक्ट होना चाहिए. अब इंग्लिश को लिख दिया है जपिंग कुछ. अब ये जपिंग कुछ क्या है देखो, ई में 2 लेटर बढ़ाए जी, एन में 2 लेटर बढ़ाए पी, जी में 2 बढ़ाए आई, एल में 2 बढ़ाए एन, आई में 2 बढ़ाए के, एस में 2 बढ़ाए यू, एच में 2 बढ़ाए जे. वैसे फिजिक्स में भी आपको 2 लेटर बढ़ा देने, तो कौन सा मसला है, ये आर हो जाएगा, ये जे. अब ये क्या होगा देखो, वाई के बाद आता है जेड, जेड के बाद दोबारा ए, याद है जेड के बाद फिर दोबारा ए बी सी डी शुरू हो जाती है. एस के बाद फिर टी और यू, आई जे के डी ई, और फिर एस के बाद टी और यू, 2 लेटर बढ़ रहे हैं. यहाँ क्या हो रहा है देखो, इससे शायद समझ में ना, इससे देख लो. एक्स से 3 लेटर कम हो गए ना, डब्ल्यू वी यू, ओ से एन एम एल. अब पी से पहले ए से पहले जेड. जी हाँ, जिस तरह जेड के बाद ए आता है वैसे ही गिनती अगर गिनो ए बी सी डी ई, जेड के बाद ए आ जाएगा. और उल्टी गिनेंगे तो डी सी बी, फिर ए, और ए से पहले वाई. तो 3 लेटर कम हुए. यहाँ भी 3 लेटर कम कर दो. टी में 3 लेटर कम करो, एस आर क्यू. पी में 3 कम करो, एम. अब ए में 3 कम करोगे, देखो पहले कम किया जेड, फिर वाई, फिर एक्स. अरे भाई सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, मगर ये भी कभी कभी गले आ जाती है. आखिर कैसे देखो, 169 है, ये किसका रूट होता है भाई, 13 का होता है. ठीक है, 12 है, 12 नहीं बल्कि बता देता हूँ. यहाँ था 311 13 का, तो यहाँ से तो आ जाएगा 13. अब ये 13 किस में एडअप हो जाएगा, 311 में. 311 और 13 को जब प्लस करोगे तो 324 आ जाएगा. अब 324 किसका रूट होता है, 18 का. 18 3951 में प्लस करोगे तो 3969. अब देखो ऑप्शन ये दिए हैं 63, 64, 66, 65, 69. थोड़ा दिमाग यूज़ करो यार. देखो यहाँ एंड में 5 है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, यूनिट डिजिट 5, ये नहीं हो सकता. यूनिट डिजिट 4 है, 4 का स्क्वायर होता है 16, एंड में 6, ये भी नहीं हो सकता. 6 का स्क्वायर भी 36 होता है, यूनिट डिजिट 6. हाँ, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो यही आंसर हो जाएगा. जब यहाँ देखो 2, फिर 4, फिर 12, फिर 48. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 4s are 48. वेट अ मिनट, मल्टीप्लाई 1 से, मल्टीप्लाई 2 से, मल्टीप्लाई बाय 3 से, मल्टीप्लाई बाय 4 से. किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 से, यानी 240. यहाँ भी कुछ ऐसा ही है. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 6 3s are 18, 18 4s are 72. 72 को मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 5 से. अब यहाँ देखें, यहाँ क्या हो रहा है, 1 एडअप, 3 एडअप, 9 एडअप, 27 एडअप, 81 एडअप. 1 3 9 27 81. वेट अ मिनट, आखिर ये क्या चक्कर है. देखो असल अहमियत ये है ना, जो एडअप हो रहा है 1, फिर 3, फिर 9 27. बोल से देखो 3 का मल्टीपल, 1 एडअप हुआ, फिर 1 3 सा 3 एडअप हुआ, 3 एडअप हो गया, 3 3 सा 9, 9 हो गया, 9 3 सा 27, 27 3 सा 81. अब 81 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना होता है, 243. एडअप कर दो 365. ये दोनों आंसर बच्चों. 20, फिर 21, फिर 29, फिर 56, फिर 120. और से देखो 1 प्लस 8 प्लस 27, फिर 64. वेट अ मिनट, 1 8 27
64। अच्छा, यहाँ जो आंसर था 1024 था, ठीक है, पार्ट 1 में करेक्ट कर लीजिएगा। 1 का क्यूब होता है 8, 2 का क्यूब होता है 27, 3 का क्यूब होता है 64, किसका क्यूब होता है भाई? 4 का क्यूब। सो पहले 1 का क्यूब प्लस हुआ, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब। अब क्या होना चाहिए? 5 का क्यूब। 5 का क्यूब आखिर होता कितना है? 125 होता है, तो प्लस करते हैं 245। यहाँ देखो 11 से 23 12 प्लस 23 से 47 24, 47 से 95 48, 95 से 191 96। पहले 12 फिर 24 फिर 48 फिर 96। डबलिंग में हेडअप हो रही है। देखो 12 का डबल 24, 24 का डबल 48, 48 का डबल 96। अब 96 का डबल 192 एडअप कर दो, 383 आंसर। जनाब 1 1 2 8 64 आगे नहीं पता यार चल क्या रहा है। नंबर ऑफ सीरीज आखिर होती कितनी टाइप की? देखो 1 1 अगर मैं बोलूँ कि ऐड हुआ 0 फिर ऐड हुआ 1 ऐड हुआ 6, नहीं कुछ बात बन नहीं रही है। मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 8, हाँ बात बन रही है। अब किससे मल्टीप्लाई हुआ? देखो पहले 1 से हुआ कि नहीं, फिर किससे हुआ है? 2 से, फिर 4, फिर 8। वेट अ मिनट, 1 2 4 8। अब किसकी बारी आनी चाहिए? 16। यार डबलिंग हो रही है। अब ये देखो हो गया है 1 2 4 8 की रिलेशन क्या है? डबल हो रहा है। तो 8 का डबल क्या होता है? 16। 64 से मल्टीप्लाई कर दो 409 से। एक भाई ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। गुड। अब यहाँ देखो 1/32 1/16 1/4 3/2 12। मल्टीप्लाई तो कुछ यहाँ भी हो रहा है, लेकिन आखिर क्या? यहाँ देखें तो 2 से हुआ मल्टीप्लाई, ये तो साफ दिख रहा है, बड़ा आसान है ना। और 1/16 से 1/4 इसका मतलब 4 से हुआ। अब आखिर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 1/4 से 3/2 आने का मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है अब 6 से। करके देखिएगा। वेट अ मिनट, पहले 2 फिर 4 फिर 6। क्या मतलब हो रहा है? दो नंबर के डिफरेंस है, इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 4 6 के बाद अगला इवन नंबर आखिर होता क्या है? 8। चलिए मल्टीप्लाई करके देखें। 12 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अरे वाह यार, काम बन गया। इसका मतलब 2 से हुआ, 4 से हुआ, 6 से हुआ, 8 से हुआ, तो किससे कर दो यार? 10 से कर दूं, आंसर हो जाएगा 120। 16 से क्यों भाई? तरतीब देखो, अब यहाँ 2 4 6 8 चल रहा है, और ऊपर वाले साल में था 1 2 4 8, डबलिंग हो रही थी, इसलिए 16 किया। अब दो एडअप होकर के मल्टीप्लाई हो रहा है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से 120। अब जो नाम देंगे 5 7 7 6 5 9 2 9 6 0 8 4 6 2 4 1। और अगला नंबर पूछ रहे हैं क्या होगा? तो डेयर डेयर डेयर, यहाँ देखो इन दोनों में आखिर गैप कितने का है? तो डेयर इन दोनों में गैप है 153, इन दोनों में 155, इन दोनों में 157। तो अब कितने का गैप होना चाहिए? 159, यानी कि 6400। यहाँ देखो, और यहाँ में देखो, यहाँ प्लस हो रहा था, यहाँ माइनस हो रहा है। कितना माइनस हो रहा है? हाँ भाई जनाब सोच के बताइए। 7 9 2 1 177, यहाँ देखो 175, यहाँ देखो 173। बात यही है कि देखो ऊपर जिस तरह से ऑड नंबर में इंक्रीज हो रहा था 153 155 157 159, अब ऑड नंबर में डिक्रीज हो रहा है 177 173 5 173। तो अब होगा 171 माइनस कर दो, यानी 7225। दिस इज योर आंसर। 5 सिपर का बड़ा प्यारा सवाल। टूर को कह रहे हैं 1 2 3 4 लिखा है, क्लियर को हमने 5 6 7 8 4 लिखा है, स्पेयर को 9 0 8 4 7 लिखा है। तो बताओ स्कल्पर को कैसे लिखेंगे? वाल वाल वाल, तो इसका मतलब है t बराबर है 1 के, o बराबर है 2 के, u बराबर 3 के, और r बराबर 4 के। ठीक है,
अब देखो क्लियर में सी आ गया जो कि 5 के बराबर, एल आ गया जो कि 6 के बराबर, और डियर बाकी कोई और पुराना वर्ड आ रहा है, ई आ रहा है 7 के बराबर, ठीक है, ए पे आ रहा है 8 के बराबर, वाल स्पेयर एस बराबर है 9 के और पी बराबर है 0 के, ठीक है जी। अब देखो बाकी सारी चीज़ें तो वही हैं, ए ऑलरेडी 8 के बराबर था, अभी भी है, आर पहले भी 4 के बराबर था, ई अभी भी 7 के बराबर है। अब स्कल्प्टर निकालना है तो देखो एस बराबर किसके, 9 के, एस की जगह 9, सी बराबर किसके, 5 के, यू बराबर किसके मेरे भाई, 3 के, एल किसके बराबर है, 6 के, पी किसके बराबर है, 0 के, टी किसके बराबर है, 1 के, यू किसके बराबर है, 3 के, आर किसके बराबर है, 4 के, ई किसके बराबर है, 7 के। वाल वाल वाल, ये आंसर हमारा आ गया। अब देखो एक और ऐसा ही सवाल है, 13 मल्टीप्लाई बाय 75 5731। अब लोग परेशान हो जाएंगे, अल्लाह के बंदे, 13 है ना, इसको यहाँ हमने बाद में उलट के 31 लिख दिया है, 75 है 57 लिख दिया। अब गौर से देखो, 27 था उलट के 72 लिख दिया, 34 था उलट के 43 लिख दिया, 15 था उलट के 51 लिख दिया, 42 था उलट के 24 लिख दिया। अब 16 को भी उल्टेंगे जी हाँ, और बाद में लिखेंगे 61, 36 को भी उल्टेंगे और पहले लिखेंगे 63, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। तो डेयर बहुत अहम चीज़ है, ये पास पेपर में आए हुए। कुछ इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज, वापडा कब बना था, 22 फरवरी 1958, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान बना था 1949, FIA बना था 13 जनवरी 1975, नैब बना था 16 नवंबर 1997, FBR जो कि उस जमाने में CBR था 1 जुलाई 1920, ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल का नाम डेविड हिल्ले और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन। दोबारा देख लें, वापडा 22 फरवरी 1958, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान 1949, FIA 13 जनवरी 1975, नैप 16 नवंबर 1975, FBR जिसका पुराना नाम CBR था 1 जुलाई 1920, ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल डेविड हल्ले और ऑस्ट्रेलिया के PM स्कॉट। बहुत ही औसम सवाल, बहुत दफ़ा पेपर में रिपीट हुआ। डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर बराबर है 41 के, जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर है 13, और आज से बच रहे हैं एच स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो इंग्लिश में डी बराबर होता है 4 के, ई 5 के, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 41, जी 7 एफ 6, 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, 13, एच 8 जी 7, तो 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 113। यहाँ देखें 9 6 3 3 7 5 4 13 4 9 1 3 6 12 5 8 3 2 6 8। अब एक बात देखो, क्या 9 और 6 का मल्टीप्लिकेशन ये हो सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या 9 और 6 का स्क्वायर का सम ये आ रहा है, नहीं जी। क्या 9 और 6 के क्यूब का सम, लेकिन एक बात है, दायरे 9 और 6 के क्यूब का सम भी नहीं आ रहा, क्योंकि 9 का क्यूब 729, 6 का क्यूब 216, लेकिन वैल्यू बहुत बड़ी है और सारी, इसका अलावा क्यूब का चांस है। तो हम एक दूसरा तरीका करेंगे, 9 और 6 का सम लेंगे जो कि 15 है, 15 का क्यूब ऑफकोर्स 3375 होता है। एक चीज़ तो आ गई, 13 और 4 का सम 17, 17 का क्यूब 4913, 6 और 12 का सम कितना होता है 18, 18 का क्यूब 5832। तो जनाब यही चल रहा है। अब 6 और 8 का सम कितना होता है 14, 14 का क्यूब 2744। बार बार कह रहा हूँ 21 तक के क्यूब याद होने चाहिए। आप अमीन एजुकेशन कोड स्क्वायर एंड क्यूब इस तरह लिखेंगे तो वीडियो आ जाएगी जिसमें सब कोड स्क्वायर क्यूब सब दिए हैं। बहुत ही औसम क्वेश्चन था IQ का। 4 फिर नीचे 12 है 60 है, फिर 7 49 336, फिर 9 72 718। ध्यान से देखो 4 का स्क्वायर 16 होता है और 4 ही माइनस कर दो तो 12 आ जाएगा।
4 का क्यूब 64 होता है और 4 ही माइनस कर दो तो 60 आ जाएगा। वेट अ मिनट, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 7 माइनस करो 42, 7 का क्यूब 343, 7 माइनस करो 336। देखिए 21 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए। 9 का स्क्वायर 81 माइनस 9 72, 9 का क्यूब 729 माइनस 9 718। अब देखो 12 का स्क्वायर 144 होता है, 12 माइनस करोगे 132, 12 का क्यूब होता है 1728, 12 माइनस करोगे 1716 और ये आपका आंसर। बच्चों 7 14 28 56 देन 7 2 सा 14 होता है, 14 2 सा 28 होता है, 28 2 सा 56 होता है, 56 का डबल 112। यहाँ देखो 2 माइनस हुआ, फिर 12 माइनस हुआ, फिर 22 माइनस हुआ। अब क्या माइनस होगा 32, यानी क्या बोले तो 23। यहाँ देखो 17 का डबल 34, 4 ऐसे ही लिखा हुआ है। 19 का डबल 38, 4 यहाँ भी लिखा हुआ है। 21 का डबल 42, 4 लिखा हुआ है। तो 23 का डबल 46, 4 लिखा हुआ है। तो ये एग्जामिनर की ना डॉचिंग होती है मेरे भाइयों, बड़ा ही खतरनाक होता है बच्चों, एक राक्षस होता है। देखें 14 5 7 62, 18 3 7 82, 11 4 8 32, 19 6 8, आगे क्या है नहीं पता। अब देखो थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या 14 5 और 7 का सम 62 होता है? नहीं होता जी। मल्टीप्लिकेशन नहीं। क्या 2 को प्लस करके 3rd से मल्टीप्लाई होने से 62 आ रहा है? ऐसा भी कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन एक बात दिख रही है कि अगर इन तीनों का सम करता हूँ तो 26 बनता है, और 26 को उलट के हमने क्या कर दिया 62। ठीक है जी, तीनों का सम करो 28 बनता है, उलट दो क्या हो जाएगा 82। तीनों का सम करो 23 बनता है, उलट दो 32। इन तीनों का सम करो 33 बनता है, उल्टोगे तो भी 33 रहेगा, तो 33 उलटने से 33 रहेगा। तो यही हो गया बच्चों हमारा आंसर। देखो जैसे कि जी का 343 है, एच का 512 है, आई का 729 है, एफ का क्या होगा हमें नहीं पता। तो देखो जी 7 के बराबर होता है जिसका क्यूब होता है 343, एच 8 के बराबर होता है जिसका क्यूब 512 होता है, आई जो है 9 के बराबर होता है जिसका क्यूब 729 होता है, और एफ इंग्लिश में बराबर होता है 6 के जिसका क्यूब होता है 216। देखो इसका एक तरीका है, A1 होता है, B2 होता है, इसी तरह Z26 होता है। आई क्यों करना है तो ये आपको एक जगह अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सब कुछ लिखा होना चाहिए, और शुक्र करें अलिफ बे ते नहीं आता, नहीं तो बैंड बच जाता सब। बच्चों देखो 4 7 3 40 यहाँ पे मौजूद है, 6 5 2 42 मौजूद है, 9 4 3 63 है, 8 5 6 और यहाँ पूछ रहे हैं। तो देखो डेयर, अब थोड़ी सी 2-3 बातें, क्या इन तीनों के एडिशन से ही आ रहा है, तीनों के मल्टीप्लिकेशन से ही आ रहा है, या 2 को ऐड करके 3rd से मल्टीप्लाई करके आ रहा है? तो देखो यहाँ कुछ ऐसा ही हो रहा है। 7 और 3 का सम 10 होता है, 10 4 सा 40 होता है। 5 और 2 का सम 7 होता है, 7 6 सा 42 होता है। 4 और 3 का सम 7 होता है, मल्टीप्लाई 9 से करो 63 होता है। 5 और 6 का सम 11 होता है, 8 से मल्टीप्लाई करो 88 होता है। ओके जी, बहुत इंपॉर्टेंट, 21 का क्यूब है 9261, 583 2 18 का क्यूब, ये 15 का क्यूब। तो अब आएगा 12 का क्यूब जो कि होता है 1728। 1728। अब यहां देखो 5041 फिर है 5184, कितने का डिफरेंस है 143, और वो भी प्लस में, फिर 145 प्लस में, फिर 147 प्लस में। तो देखो 143 145 147 ऑड नंबर एड अप हो रहा है। अगला ऑड नंबर 147 के बाद 149 होता है, प्लस कर दो 5 4 5 6 2 5। यहाँ देखो 7921 वाल, यहाँ से एकदम ये बहुत कम हुआ है। अब कम तो हुआ है, आखिर कितना कम, ये एक बड़ी अहम बात है। तो ये एक 177 कम हुआ है। यहाँ देखो 175, यहाँ देखो 173।
अब एक तो डिक्रीज हो रहा है, और किस पैटर्न में? 177, 175, 173, यानी डिक्रीजिंग ऑड नंबर। अब 171 कर दो तो 7225, 10,000। 13 को 5 से मल्टीप्लाई करो 90 प्लस 1 किया 91। 11 को 5 से मल्टीप्लाई करो 55 प्लस 1 56, और 13 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 65 होता है। ऑफ कोर्स 1 प्लस भी हो रहा है, तो रिजल्ट हो जाएगा 60। सो देखो अहमद बच्चों, ये कि तकदीर इंसान से खेलती है, एग्जामिनर स्टूडेंट से खेलता है, तो दोनों ही बातें ट्रू हैं। यहाँ पे 799, फिर 899, फिर 499 अगला नंबर पूछ रहे हैं। तो देखो 17 और 8 में 9 का फ़र्क है, बाकी है सच ऐसा ही है, तो 900 का फ़र्क आ रहा है। यहाँ देखो कितने का फ़र्क आ रहा है, 400 का। अब देखा जाए 900, 400, ये 30 का स्क्वायर, ये 20 का स्क्वायर, अब 10 का स्क्वायर, यानी 100 कम कर दो 399। अब देखो ये तो बड़ी ख़तरनाक लग रही है सीरीज़ बादायर देखने में। 2 1 2 4 4 5 6 8 8 10 11 एंड सो यार यही तो इम्तिहान होता है। देखो फर्स्ट टर्म 3 छोड़ के 4th टर्म, फिर ये 7 टर्म 3 छोड़ के, ठीक है जी, है सच ये चले जा रहा है इनका, ठीक है। एक मिनट यार, 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9, ये 8 एक बार और आएगा, इसको कर ले, करेक्ट कर ले। बल्कि यही तो हमें बताना है ना, ये बताना है, फिर आगे 10 11 दिया, यस। तो अब सीधी सादी बात है कि सीक्वेंस में चल रहा है, फर्स्ट टर्म 2, फिर 3 टर्म्स के फ़र्क के बाद ये देखो 4, फिर 6, तो अब 3 टर्म के बाद यानी 10वीं टर्म होनी चाहिए 8। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है ना, 2 4 6 8। लेकिन सीरीज में तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ही, इनके डिफरेंस में भी देखो 3 का फ़र्क, फिर 3 का फ़र्क, फिर 3 का फ़र्क। 10वीं टर्म हमारा आंसर थी जो कि 8 थी। वाकई ये बहुत मुश्किल है इससे इनकार नहीं कि बच्चों, बहुत अहम बात। ये देखो 17982 था, तो एक्चुअली ये धोखा था, ये 982 नहीं था, 289 था। 19 के आगे ये 361 था। देखो 17 का स्क्वायर 289, 19 का 361, और ये करेक्शन कर लीजिएगा, ये 691 है। 14 का स्क्वायर 196 होता है, इसको उलट दिया। अब देखो 9 का स्क्वायर 81 होता है, लेकिन हम उलट के लिख रहे हैं तो आंसर 18 हो जाएगा। यहाँ देखो 21 का क्यूब होता है 9261, 21 के क्यूब को हमने क्या किया, 100 से डिवाइड कर दिया। 19 का क्यूब होता है 6859, 100 से डिवाइड कर दिया। बार बार कह रहा हूँ ये क्यूब्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं 21 तक के, इसलिए कराता भी हूँ, याद हो जाए। और 17 का क्यूब होता है 4913, 100 से डिवाइड कर दो 49.13। अब देखो 15 का क्यूब होता है 3375, 100 से डिवाइड कर दो 15 का क्यूब। देखो 19 21 19 17, यानी ऑड नंबर के क्यूब्स ले रहे हैं हम, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में कम करते जा रहे हैं, और 100 से डिवाइड कर। जब यहाँ देखो 2, फिर 4, फिर 12, फिर 48, 2 1 2, 2 2 4, 4 3 12, 12 4 48। वेट अ मिनट, मल्टीप्लाई 1 से, मल्टीप्लाई 2 से, मल्टीप्लाई बाय 3 से, मल्टीप्लाई बाय 4 से, किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 से, यानी 240। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, 3 1 3, 3 2 6, 6 3 18, 18 4 72, 72 को मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 5 से। अब यहाँ देखें, यहाँ क्या हो रहा है, 1 एड अप, 3 एड अप, 9 एड अप, 27 एड अप, 81 एड अप, 1 3 9 27 81। वेट अ मिनट, आखिर ये क्या चलता है? देखो असल अहमियत ये है ना, जो एडअप हो रहा है 1, फिर 3, फिर 9 27, खोल से देखो 3 का मल्टीपल, 1 एडअप हुआ, फिर 1 3 सा 3 एडअप हुआ, 3 एडअप हो गया, 3 3 सा 9, 9 हो गया, 9 3 सा 27, 27 3 सा 81। अब 81 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना होता है, 243। एडअप कर दो 365। ये दोनों आंसर